ओम काली, जय माता दी। आज का जो संदेश है, ये मुझे ऐसी एक तो बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। हैवी मतलब कि जैसे घुटन की एनर्जी हो, बहुत घुट मतलब कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसी ऊर्जा जो बहुत घुट रही हो इस समय पे। ठीक है? या मतलब आपकी ही स्थिति हो सकती है, क्योंकि सोल फैमिली से कनेक्टेड हैं हम सब। तो ऊर्जाओं का तो कनेक्शन बनता ही बनता है। और बाकी तो माँ की कृपा जो होती है उससे तो पता चल ही जाता है कहाँ पे कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो घटित हो ही रहा है। तो जो मुझे एनर्जी भी इस समय अभी जो मुझे मिल रही है, ये कुछ ऐसी आत्माएं जिनको घुटन महसूस हो रही है, या वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं इसलिए घुटन महसूस हो रही है, या किसी ने उनके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है तो उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ें स्थिति बनी हुई, या हमसे ही कोई गलती हुई हो, मतलब कि खुद से ही कुछ गलत हो गया हो, उसके लिए कुछ घुटन हो रही हो। तो मतलब स्थितियाँ जो हैं 3 तरह की मुझे यहाँ दिख रही। खुद से भी गलती हुई, उसके लिए एक अलग सा एक पश्चाताप, घुटन, खुद को रोना, खुद पे चीखना चिल्लाना, या सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जब कि आप कुछ कर नहीं पाए, उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाए, उस चीज़ को समझ नहीं पाए, मतलब सामने से किसी ने आपके साथ गलत किया या धोखा किया, या कोई ऐसा कुछ दिखा आपको, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का स्वरूप जिसका आपने मतलब भरोसा नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो ऐसी कोई स्थिति, तो इस समय भी आप अपने आप को टूटा हुआ, असहाय महसूस करते हुए, मुझे ऐसी एनर्जी इस समय आ रही है। ठीक। और इमोशनली बहुत डिसबैलेंस, और मतलब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि रोते हुए दिन कट रहे हैं। एनर्जी 3 से 4 दिन की है ये। और क्योंकि रीडिंग मैंने 6 दिन हो गए शायद मैंने रीडिंग नहीं डाली है, क्योंकि कहते हैं ना, संदेश जब तक माँ का नहीं आता तब तक चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो आदेश जब माँ का होता है तो चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं। तो इन 5-6 दिन में, क्योंकि मैंने जो रीडिंग डाली थी 1 से लेके 5 नवंबर तक की, कि उसके बीच में कुछ ऐसा होगा कि आपकी दुनिया पलट जाएगी। ठीक है? मतलब कुछ अगर आपको लगता है नेगेटिव भी हो रहा है तो वो भी कुछ अच्छा होने के ही लिए होगा, या आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है तो बिल्कुल, मतलब क्योंकि काफ़ी कुछ पहले घट चुका है तो अब कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो मतलब एनर्जीज जो है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी है। लेकिन ये है कि सबकी एनर्जी, सबके कर्मास अलग अलग है, तो सबके घर की स्थितियाँ, सबके जीवन की स्थितियाँ अलग अलग है। ठीक है? तो ऊर्जा जो कनेक्शन में आ रही है मेरे, कि कुछ ऐसी चीज़ें, परिवर्तन जीवन में बहुत बड़े स्वरूप में हुआ है, कोई खुलासा हुआ है, या आपके जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा सामने आया है, या कुछ आपने अपने बारे में ऐसा जान लिया कि जिससे आपको लगा कि ये तो, मतलब जिसको सोचा ही नहीं कि ऐसा हो कैसे सकता है, या कभी आपने सोचा नहीं कि ये ऐसा, मतलब इस जीवन में ऐसा मोड़ कैसे आएगा, या कोई ऐसी बड़ी मतलब कोई चीज़ ऐसे हासिल कर लेंगे आप, उसकी खुशी होगी, या आप कुछ खो देंगे उसका गम होगा, या कुछ ऐसा रहस्य सामने आएगा जिससे अचंभित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति, मतलब यहाँ पे मुझे सरप्राइज्ड होते हुए चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है? तो ऊर्जाएं, क्योंकि 3 तरह की ऊर्जा मैंने बताई, कि खुद से गलती, किसी और की गलती, या कुछ सामने रहस्य आया उसको लेके परेशान। तो ये ऊर्जाएं किस तरह की हैं, मैं क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ शब्दों में बता रही हूँ, कार्ड से हम देखते हैं कि माँ क्या बताती हैं हमें, और बजरंगबली हमें क्या इस समय अवगत करा रहे हैं, कि कुछ चीज़ें, घटनाएं होती जो होनी ज़रूरी होती है, तो उसका कोई मलाल या गिल्ट आपको नहीं रखना, जो हुआ उसको जाने दो। ठीक है? तो गलती आपसे हुई, किसी और से हुई, कुछ चीज़ें जो रिलीज़ करनी है इस समय पे। तो अब देख लेते हैं कि कैसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में चल रही, क्योंकि देखिए एनर्जी तो जो हमने बताई, जो मुझे समझ में आई, वो अलग बात। बाकी कोई कार्ड्स जो हमें एनर्जी पिक करके बताएंगे और भी बहुत चीज़ खुल के आएंगी। तो देखते हैं आपके जीवन में और कौन सी ऐसी चीज़ें, एनर्जी जो छुपी हुई, जिसका कन्फर्मेशन अभी आपको चाहिए। ठीक है? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक साथ 3-3 4-4 कार्ड्स निकले हैं। सो हमने कहा ना कि बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा, कुछ नेगेटिव, कुछ नेगेटिव हुआ तो अच्छा होने के लिए हुआ है। तो बहुत सारी स्थितियाँ हैं यहाँ पे। ओके, कार्ड्स देख रहे हैं किस तरह के कह रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो आया था मुझे, स्टार, सबसे पहले स्टार दिखाया। ठीक है? स्टार और वॉन्ड्स का कार्ड आया। ठीक है? तो यहाँ पे
स्थिति, जैसे मैंने कहा कि आपको एक कुछ ऐसी ऊर्जा जिनको कुछ मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है, मतलब या उनको कोई कंफर्मेशन मिल गई है या कुछ हासिल हो गया है, ये ऐसी ऊर्जा कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, जिन्होंने बहुत मेहनत की उसका फल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ऊर्जा जिनको अपनी चाहे शक्तियों का पता चला हो या अपने बारे में पता चला या अपने कोई ऐसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता जिसका कोई योग बन रहा था, या कुछ ऐसा कि जैसे कि कोई चीज़ें छुपी हुई थी, अभी तक आपने शायद अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया था, अब शायद करवाया, तो कुछ रहस्य खुल के आया आपके सामने और रहस्य ने आपको चौंका दिया है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आया कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपको ये समझ में आया आप आखिर हैं कौन, ठीक है। तो मैंने कहा ना, कुछ ऐसी एनर्जी जो बहुत दिन से आपके अंदर एक घुटन जैसी फील हो रही थी, या जो आपको लग रहा था कुछ तो आने वाला है, कुछ तो होने वाला है, क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी कि जहाँ पे आप खुद को जानने, खुद को पहचाने, खुद के बारे में ही आपने जाना है यहाँ पे कि आप आखिर हैं कौन। यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक अगर आपको कुछ डाउट रहा कि आप, जैसे कहते हैं स्टार सेट की बात करते हैं, कि अभी तक डाउट था कि अगर मैं भले भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं मेरे पास ये पावर्स हैं, तो ये हैं क्यों, इसका इस्तेमाल करना कहाँ है, ये क्यों है। तो इस क्यों को ढूंढ रहे थे कि ये क्यों मिली क्यों, ठीक है। तो क्यों का सब आंसर आपका यही है कि आप सच में ईश्वरीय संतान हैं, आपके पास दैवीय ऊर्जाएं, मतलब मैं कहूँगी पर्याप्त मात्रा में दे दी गई हैं, ठीक है। तो अभी की एनर्जी ऐसी कि आपने कोई शक्ति पा ली या कोई सिद्धि पा ली है, कोई ऐसी वस्तु आपके हाथ लगी, या कोई ऐसा गुरु आपके हाथ लग गया, कोई ऐसा ज्ञान आपके हाथ में लग गया जिसका उपयोग आपको आगे की जर्नी में आपको करना है। तो इसको भी लेके आप मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो खुद में बड़ा अपने आप को परिपूर्ण समझ रही हैं, एक कन्फर्मेशन मिल गई है उनको कि ये जो चीज़ें हैं ईश्वरीय द्वारा निर्धारित हैं, ये जो चीज़ें हैं मेरे भाग्य में लिखी थी, मैंने अपने भाग्य का छीना है, कि जो इतना स्ट्रगल किया, जो इतना जंग लड़ी है, ये अपने भाग्य के, मतलब अपने भाग्य में जो आपके हिस्से में था ना, वो आसानी से आपको नहीं मिला, आपने जंग लड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये जंग ऐसी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना, क्योंकि ईश्वरीय संबंधित चीज़ें आई हैं कि कुछ कन्फर्मेशन, कुछ कन्फेस किया आपने, या कुछ खुद ही आपने उन चीज़ों को स्वीकार किया, या कर नहीं रहे थे, या किसी ने आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी, या अब मिली है। तो बहुत सारी एनर्जी मुझे यहाँ, बहुत सारा एनर्जी घूमते हुए दिख रही है कि मतलब एक्सेप्टेंस वाली स्थिति, कि सच में मैं ये हूँ, सच में मुझे ये मिल गया है, सच में मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको ईश्वरीय प्रेम हो सकता है, कन्फर्मेशन, या आपका कोई ऐसा प्रेम संबंध था जिसको लेके बड़ा डाउट था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसकी भी कन्फर्मेशन मिल गई कि ये जो प्रेम संबंध है आपका, ये आपका ईश्वर ने लिख रखा है, ठीक है, ईश्वर द्वारा रचित है, ये जन्मों जन्मों की चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, स्टार सीड क्या होते हैं, ये एक जन्म की ऊर्जा नहीं होती, कई जन्म की ऊर्जा होती है। यहाँ मुझे रिश्तों को लेके ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता ऐसा था जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान, या बहुत सारा स्ट्रगल आया, बहुत सारी घटनाएं घटी उस जीवन में आपके साथ, कुछ ऐसा हार्ट ब्रोकन वाली चीज़ें हुई कि स्थितियाँ, ऐसा लगा कि सब खत्म, कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया, ऐसा आपके साथ हुआ था। लेकिन फिर भी कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई ऐसी आत्मा की आवाज़ जो आपको बार बार कर रही थी, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अंत ही आरंभ है, ठीक है, अंत ही आरंभ है। तो आरंभ का क्या है, जैसे यहाँ पे आपको लगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हो, लेकिन नहीं, ईश्वर ने कहा नहीं, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, ठीक है। आपका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति या खुद से, क्योंकि आपने, मुझे यहाँ ऐसा लगा कि जब ये स्थितियाँ आई ना, हार्ट ब्रोकन वाली स्थितियाँ आई, तो ये जो मैं कह रही हूँ ना, एक घुटन वाली स्थिति, जो बार बार ये फील हो रहा है कि कोई, मतलब ऐसा है जो किसी का चेहरा किसी के सामने आया है, या अपने बारे में किसी ने कुछ जाना है, या अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ जाना है, ठीक है, पुरानी कथाएं समझ में आई हैं, जो घटित हो रही थी घटनाएं वो समझ में है, उसको डिकोड किया है। तो वहाँ से वो स्थिति जो आपकी पूर्व में बनी हुई थी, एक ऐसी स्थिति जहाँ से आपको खुद को लगा कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, अब यहाँ से निकलना आसान नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा मार्गदर्शन, आपके अंदर कुछ ऐसी दैवी शक्ति ने आपको वाकई अवगत कराया कि आप तो हाई प्रिस्टेस हैं। हाई प्रिस्टेस मतलब एक ऐसी साधिका, ऐसा साधक जिसने बहुत जन्मों से बहुत चीज़ें अर्जित की हों, जिसका एक अलग सा एक अलग पहचान रही है पूरे जन्मों में, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बाहर, कहते हैं ना, निकलने की कोशिश कर रही थी बहुत दिन से, आधे से दस्तक दिया जा रहा था आपके, मतलब चेतन मन पे दस्तक दी जा रही थी, ठीक है। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बार बार जागृत कर रहा था, वो एक तरह से हिट कर रहा था कि ये चीज़ें ऐसी हैं, इस दिशा में जाना, ये चीज़ें, ये घटना ये इसलिए हो रही, इसको डिकोड करो। तो ये चीज़ें खुल के आपके सामने, कुछ छुपी हुई चीज़ें जो थी, जो खुद आई हैं,
मतलब आपने फोर्स नहीं किया, आपने कोई वो नहीं किया कि उस चीज़ के पीछे पड़े, आपके पास प्राकृतिक रूप से चीज़ें आई हैं, आपको ईश्वर के द्वारा संकेत मिलते गए, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई कि आपने एक एक चीज़ों को जो छुटी थी, जो छुपी हुई थी, वो बाहर निकल के आई हैं। ठीक है, तो आपको ऊर्जा के बारे में पता चला, आपकी ऊर्जा क्या है, आपको अपने बारे में पता चला, आप हैं कौन, आपको उस प्रेम संबंध के बारे में पता चला कि संबंध दिया किस लिए गया है। ठीक है, ये हमें ये क्या कहते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले किस बात के लिए, ये सिद्धियाँ मिली क्यों हैं, सबका जो क्यों का आंसर था वो आपका इस जो जिस तरह की अभी घुटन हो रही थी, इस घुटन के बाद इसका आंसर आपको मिला है। ठीक है, अगर अभी भी ऐसी सिचुएशन अगर नहीं आई है, अगर आप अभी भी इस समय आपको लग रहा है कि आप हैंग हैं कहीं पे, आपकी ऊर्जाएं कहीं अटकी पड़ी हैं, आपका काम कहीं अटका पड़ा, कोई सवाल अटका पड़ा जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस रीडिंग के बाद आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी, कोई ऐसी आत्माएं हैं जो अटकी हैं, अटक के अपने आप को खोज रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी खोज एक तरह से सार्थक हुई है। प्राकृतिक रूप से संकेतों के द्वारा उनको वो चीज़ें क्लू मिलता गया और डिकोड करते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि पिछली चीज़ें मैंने कहा पूर्व जन्म की, यहाँ मुझे पूर्व जन्म कनेक्ट हो रहा है बार बार, या कुछ ऐसी स्थिति आपकी पूर्व में इसी जन्म की पिछली पिछले समय, मतलब समझ लो आप 5 साल समझ लो, 7 साल समझ लो, या 17 साल समझ लो, उस मतलब उस समय में आप जाइए और अपनी घटनाओं पे ध्यान दीजिए, आपके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उस पर ध्यान डालिए थोड़ा सा, ये वहाँ से चलती हुई अभी तक आई हैं। तो ये जो अभी का आपको सफोकेशंस फील हो रहा था, या घुटन हो रही थी, या कोई रहस्य खुल के आया सामने, क्योंकि मैंने कहा रहस्य के बाद कुछ चीज़ छुपी हुई थी, क्योंकि हाई प्रेस्टिज मतलब ये चीज़ें छुपी हुई थी। ठीक है, लेकिन खुद एकाएक करके एक एक चीज़ें करके सामने आई हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें आपको अवगत कराने के लिए आई कि आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे, जो विचार आप कर रहे हो वो सत्य है, जो आपने फील किया, जो आपकी आत्मा ने फील किया वो सत्य है, जो घटना आपके साथ दुखद घटना घटी है इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर ये कारण ना आया हो, तो ये अगर दिक्कतें आपको ना आई होती, तो आप अपने आप को, आप उस अपने महत्व को या ईश्वर की कृपा को ना जानते, ना पहचानते। ठीक है, इसलिए चीज़ें आपके साथ हुई। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की बात हो रही, और मैं कहूँगी जो हमारे भोलेनाथ की कृपा, शिव शक्ति की कृपा, तो यहाँ पे आपको ये कन्फर्मेशन इस रीडिंग से मिल जाएगी कि आपके लिए जो भी चीज़ रचित थी वो सब चीज़ें धीरे धीरे सब खुलती, जैसे रहस्य खुलते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एक तरह से ऐसी है द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे मैंने कहा किसी के द्वारा अत्याचार हुआ, या आपने अत्याचार होते देखा, या आपसे कहीं गलती हुई, या कुछ चीज़ें आपसे आपने इग्नोर कर दी, खुद कर दी, या अपने ईगो में कर दी, या किसी अनभिज्ञता में कर दी, किसी की इल्यूजन में कर दी, किसी के बहकावे में कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने खुद ही बिगाड़ी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, यहाँ खुद से ही कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो आपको एक तरह से ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सरेंडर करिए। ठीक है, आप सरेंडर करिए, क्योंकि आपने जो गलतियां की, जब उसका आप पश्चाताप कर लेते हैं ना, तो ईश्वर की नज़र में आप दोषी नहीं होते, तो आप अपने आप को दोषी ना समझें। जो घटना घटनी थी वो भी अनिवार्य थी, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आनी थी। ठीक है, अगर सामने ना आती तो आपको पूरी तरीके से जो आप पाना चाहते थे ना, जिस चीज़ के रहस्य का आप पर्दाफाश करना चाहते थे, या कुछ चीज़ें आप चाहते थे कि चीज़ें हो क्यों रही, इसका कारण पता चले, तो ये चीज़ें आपके सामने ना आती, और फिर आपको ये पूरी तरीके से कन्फर्मेशन ना होती कि अब चीज़ें कंप्लीशन पे हैं। ठीक है, कि अब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, अब ये चीज़ें हुई जो हम बहुत सालों वर्षों या जन्मों से सोचते आए थे। मुझे यहाँ पूर्व जन्म बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, मुझे एक तरह से ये भी चीज़ें हो रही हैं, फील आ रहा है कि मुझे शायद एक रीडिंग आपकी सबके पूर्व जन्म के लिए भी करनी पड़ेगी, ताकि कुछ क्लू वहाँ से मिल जाए आपको, और आप सब आगे फिर आसानी से बढ़ सके। क्योंकि जब हम अपने कर्मों का अवलोकन कर लेते हैं ना, तो हमें आसान हो जाता है चीज़ों को डिकोड करना, आसान हो जाता है आगे के कदम को उठाना। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को मुझे पीछे जाके चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया ना, इसने मुझे यही बार बार ये फील करा है कि आपको पिछली दुनिया में जाना है, पिछले जन्म को देखना है, उसको लाके सामने रखना है। भले हम पूरी तरीके से 100% सही हो या ना हो, क्योंकि भाई इंसान है, बाकी माँ की इच्छा है, माँ जिस तरीके से क्योंकि मुझे बार बार ये चीज़ें आ रही कि नेक्स्ट रीडिंग शायद पूर्व जन्म पे मुझे करनी होगी, तो शायद आपको उस समय और भी कन्फर्मेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ ईश्वरीय कृपा, ईश्वर चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि आपने वो सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं कि जितने भी जन्म आपने जहाँ जहाँ भ्रमण किया है उन सारी गतिविधियों को आपको दिखाया जाए, उन सारी चीज़ों को आपको बताया जाए, आपको सारी क्वालिटीज़ जो आपके पास हैं, आपके पास है जो भी दिव्यता है, जो भी सिद्धियाँ हैं वो दिखाई जाए। क्योंकि यहाँ पे आपके पितर, यहाँ की कुल देवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद चाहती हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठे, क्योंकि ये कहानी एक जन्म की नहीं है। क्योंकि हम जब धरती पे जन्म लेते हैं तो उससे पहले भी हमारा कई जन्म हो चुका है, बहुत कर्म करके आए होते हैं, उसका भोग करते हैं। और ये भोगते हैं, जब अच्छा भोगते हैं तो अभी भी हम कहते हैं हमने तो बड़े अच्छे पुण्य किए होंगे ना, तब ऐसा अच्छा कुछ हो रहा है वैसा। और जब कुकर्म करके आए होते, जब यहाँ पे दंडित होते हैं तो भी होता है कि मतलब कुछ ना कुछ गलत हमने किया होगा। तो सबको पता है कि ये एक जन्म का फेरा नहीं है। ये इस आत्मा ने बहुत भ्रमण किया है, इस आत्मा ने दुनिया के बहुत सारे रंग देखे हैं, बहुत अनुभव लिए हैं। उस अनुभव को ही मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि माँ आगे की रीडिंग के लिए मुझे एक टॉपिक पहले से दे दिया कि आपको पूर्व जन्म के बारे में ही लोगों को थोड़ा सा कन्फर्मेशन देनी है। ठीक है, मैं इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं चीज़ों को पूरी तरीके से 100% दे, बोले कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, कुछ तो जान सकते हैं। अगर हमें किसी मार्ग पे जाना है, उसका अगर छोटा सा भी मतलब हमें वो दिशा मिल जाती है कि बस इस यहाँ से टर्न करना है, उतना ही पता चल जाए, आगे क्या होगा उससे नहीं लेना देना, बट ये पता चल जाए ये रास्ता वहीं जाता है, तभी भी आसानी हो जाती है हमें। तो हम थोड़ा पहले से माइंड अपना प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ हो सकता है आगे ऐसे ऐसे होगा। हम अपनी मतलब क्योंकि हमारी चेतना काम करती है, वो कुछ ना कुछ हमारा क्या कहते हैं पूर्वाभास हमें बता दें, इंट्यूशन में बता ही देती है। तो यहाँ पे आपने जितना भी भ्रमण किया है, जितने जन्मों का, ये चीज़ें मैं आपको इस तरह से कुछ आगे की रीडिंग में आपको बताऊँगी। मैं अभी तो जो आंसर आ रहा है ये यही है कि ये कुछ रहस्य थे जो खुलने थे, जो कन्फर्मेशन थी आपको मिलनी थी, और ये क्यों मिलनी है, ये कन्फर्मेशन क्यों मिल रही है, क्यों आपको ये संकेत दिए जा रहे हैं, क्यों कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, क्यों आपको गलतियां दिखाई जाए, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ लवर्स का कार्ड आया ना, तो आप समझ लीजिए सेल्फ लव की बात हो रही है। आपने खुद से प्रेम किया, खुद से प्रेम नहीं किया इसलिए प्रताड़ित हुए, खुद से प्रेम कर लिया तो आपने इस तरह से समाज की सच्चाई देखी, रिश्तों की सच्चाई देखी, ठीक है, आपने स्थिति की सच्चाई देखी, संकेतों को समझा, कोशिश की, जानने की कोशिश की क्यों हुआ। क्योंकि जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर मतलब कहते हैं, एक तो हम दूसरों पे निर्भर भी रहते हैं और दूसरों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो हम सिर्फ दूसरों में ही भटके रह जाते हैं, समाज में ही भटके रह जाते हैं। जब खुद पे ध्यान देते हैं, जब खुद योग साधना की तरफ जाते हैं, खुद की चेतना को समझने मतलब अपनी चेतना को जगाने की कोशिश करते हैं या खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब जाके ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि बाहरी दुनिया का आडंबर क्या है। तो जो द वर्ल्ड का कार्ड उसने यही बताया ना कि भ्रमण करते आए हैं, बहुत जन्मों से भ्रमण होता आया है या बहुत समय से, लंबे समय से भ्रमण होता है। इस भ्रमण में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया आपने, उन चीज़ों की, उन स्थितियों परिस्थितियों को बताया जा रहा है। और कैसे इन चीज़ों को मतलब आगे और क्या होना, ये किस लिए आपके साथ हुई, इस चीज़ का कंफर्मेशन सो आप देख लेते हैं कि फ़ोन ये ज़रूरी क्यों था, ये स्थितियाँ आनी क्यों ज़रूरी थी। जो भी आपको इस समय सफोकेशन, घुटन या आपको कोई अचीवमेंट मिल गया है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी कई तरीके की कलेक्टिव की एनर्जीज़ है, तो अच्छी भी है, थोड़ा सा मीडियम में भी है और कुछ ज़्यादा लोएस्ट इसमें जा रही हैं। तो ये चीज़ें घटित क्यों, आगे इसका क्या प्रारब्ध है या क्या होना है। द मजिशियन, ये कार्ड मुझे पहले भी अभी सफल करते हुए दिखा, लेकिन मैंने कहा नहीं रह, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन द मजिशियन, तो ये हुआ किस लिए, क्योंकि आप द मजिशियन मतलब मैं ये कहूँगी आप, मैं इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगा मुझे ब्रह्मा की उपाधि देने का मन कर रहा है कि ब्रह्मा मतलब जो दुनिया को रचते हैं, ठीक है, जिन्होंने रचना की है, तो मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है। तो यहाँ पे आपको ये बना के भेजा गया है, आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि दुनिया को पलट सकते हैं, प्रकृति को हील कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहें वो पा सकते हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने खुद से प्रेम किया और बाहरी दुनिया माया से डिटैचमेंट किया, ठीक है, माया जाल से, जितने ये कप्स देख रहे हैं ना सारे माया थी, इस माया से दूरी बनाई, खुद की खोज की, ठीक है, देख रहे हैं ये अपनी खोज के लिए इंसान कहाँ मतलब सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो खुद की खोज की। और यहाँ मून की बात, क्योंकि पूर्णिमा का असर तो आपके जीवन पे चल ही रहा है, तो यहाँ फुल मून और हाफ मून दोनों है, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ घुटन की स्थिति, कुछ एक तरह से मतलब रोन से चीखना चिल्लाना, ऐसा कुछ स्थिति, खुद को आपने खोला है, ये रोना चिल्लाना ऐसे नहीं हुआ, आपने खुद को ओपन किया है, खुद की इमोशंस को रिलीज़ किया है, खुद की ब्लॉकेजेस को रिलीज़ किया है, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई, ताकि मतलब जब ट्रिगर नहीं होगा,
अगर कहीं कोई जख्म है, उस जख्म से में जो पस नहीं होता, जब तक उसको निकाला ना जाए तब तक जख्म क्या कहते हैं, और पूरा क्या एक तरह से तो हील नहीं होता। तो ये बस वही स्थिति थी कि उस जख्म को निकालने के लिए थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा, और उसके बाद देखिए फिर धीरे धीरे आप कैसे हील होते हैं ना। अब रिकवरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और अब क्या है, हमने कहा ना कि इस स्थिति को क्यों इस तरीके से लाया गया, क्यों ऐसी घटना घटाई गई। तो देखिए फिर कार्ड आ गया 10 स्टार का। मतलब क्या, मैंने कहा ना स्टार सीड हैं, इसलिए ये हुआ। मुझे ये ब्रह्मा की एनर्जी, यहाँ पे स्टार की एनर्जी, ठीक है, स्टार मतलब कि दैवीय संतान, और मोह माया का जाल जो टूटा, जिसको छोड़ के आप आगे बढ़े और आपको क्या अचीवमेंट मिली, 10 स्टार। मतलब अपने खुद को पाया, खुद को साधा, बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देख रहे हैं कार्ड की ये किस तरीके की एनर्जी आ रही। तो ये मैंने कहा जन्मों की बातें हैं, इस जन्म के जन्मों देख रहे हैं, काल चक्र देख रहे हैं आप, ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें बताई जा रही कि ये इस जन्म की बातें नहीं, कई जन्मों से चीज़ें हुई हैं। उसको आपने खुद को ही खोया था, इसलिए खुद को पाने के लिए आपने बहुत एक तरह से मेहनत की, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा, और ईश्वर ने ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ की ताकि आप खुद को जानें, चीज़ों के महत्व को समझें, खुद के महत्व को समझें, किसी व्यक्ति विशेष के महत्व को समझें। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड था, तो इमोशंस के कार्ड बार बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपसे कुछ चीज़ें गलत हो रही थी, आपके साथ की भी जा रही थी, षड्यंत्र भी था साथ में, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही थी। लेकिन आपको कहा गया आपने युद्ध इसी जन्म में नहीं लड़ा, बहुत जन्मों से आप युद्ध लड़ते हैं और जीतते भी आए हैं। तो आपकी जीत यहाँ निश्चित की जा रही है, ठीक है। आपने जो सोचा था वो आपको मिलने वाला है। और मैं ये कहूँ कि इस समय आपको शायद, आप इस समय शायद टैरो रीडर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड्स में जो भी मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप टैरो रीडिंग करते होंगे, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, ठीक है, रेकी करते होंगे, ठीक है, ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी मुझे लगता है विद्याएं हैं आपके पास। तो ऐसी चीज़ें मुझे देखिए, आप विद्याएं लेते हुए मुझे देखिए बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, या इकट्ठा कर चुके हैं अब आपको। लेकिन मैं ये कहूँगी इस समय आपको रोका जा रहा है कि जितना आपको ज्ञान लेना था आपने ले लिया। क्योंकि अब क्या है, भ्रमित मत होना, क्योंकि कभी कभी होता है ना, ज्ञान की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वो भी एक माया जाल बन जाती है हमारे लिए। हम फिर उस किताबी ज्ञान से बाहर ही नहीं निकलते। जब किताबी ज्ञान से बाहर नहीं निकलते तो हम ईश्वर की उस शून्यता तक नहीं पहुँचते ना, उस शून्य को फील नहीं कर पाते। तो इस चीज़ के लिए आपको कहा जितना ज्ञान लिया बहुत हुआ। तो वो क्या, अब इतना ज्ञान हो चुका है कि वो बर्डन, आपको ये भी लगता होगा कि मैंने तो इतना कुछ सीख लिया, मैंने तो इतना कुछ अर्जित कर लिया, अब ये चीज़ों को कहाँ दिशा देनी है, कैसे दिशा देनी है, ठीक है। तो ये भी एक बर्डन हो गया आपके ऊपर। तो इस बर्डन से आपको कहा जा रहा है मुक्त हो जाइए, क्योंकि आप ईश्वरीय संतान, आप थोड़ा सा एनर्जी पे भरोसा करें, ठीक है। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ माइंड आपका थोड़ा सा टेक्निकल चल रहा है या लॉजिकल चल रहा है, बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश करें, वो टेक्निकल लगाने की कोशिश, कुछ साइंटिफिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है इस समय आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा ही लेना। वो जो संकेत आपकी आत्मा बता रही, उस संकेत को समझिए। बाहरी दुनिया के जो ज्ञान अभी आपने लिए वो आपको काम आएंगे, लेकिन जिस स्तर पे अभी आप हैं, जिस चीज़ की आप खोज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको इंट्यूशन पे चलना है। देख रहे हैं, फिर लवर्स कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल यहाँ पे खुद पे फोकस करना, खुद को पहचानना है, खुद पे भरोसा करना है, शिव शक्ति की ऊर्जा पे भरोसा करना है। यहाँ सिर्फ ईश्वरीय दैवीय शक्तियाँ चल रही हैं, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे कोई टेक्निकल माइंड नहीं चलेगा, लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ ऊर्जाएँ चलेंगी, आपकी पवित्रता चलेगी, आपके सत्कर्म चलेंगे। ये आपको बताया जा रहा है कि आप अब ये हैं, निखर के जब आप आए उस सिचुएशन से बाहर आए तब आप ये बने हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से ये कार्ड क्यों रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब ये आप यही हैं, आप दैवीय शक्ति का अंश हैं, आपको पता चल चुका है आप हैं कौन। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, अब ये कंप्लीट, अब अगर इसके बाद भी आपको डाउट हो तो ये समझ लीजिए आप अभी भी माया जाल में फंसे हुए हैं, अभी भी आपको और भी अध्यात्म की गहराई तक जाना है, अगर आपको अभी भी ना समझ में आया तो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इतना समय बीत चुका है। यहाँ मुझे 10 महीने 10 यहाँ कंप्लीशन दिख रहा है, बर्डन से छुटकारा, ठीक है, एक साइकिल जो कहते हैं ना, एक नई जर्नी, नई यात्रा, नया जीवन, नया मतलब सब कुछ। मैं भी कह रहा हूँ कि एक जब मैं महाकाल गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब कुछ नया होगा, क्योंकि जहाँ पे मतलब पुराने काल का कहते हैं अंत हो जाए और कुछ नया आरंभ हो जाए, तो मुझे महाकाल जाके ये फील हुआ। तो बिल्कुल अब ये जीवन तरह से नए तरीके से अब आपके सामने आने वाला, सारे बर्डन, सारे बोझ या बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा
एक तरह से भ्रमित थे, वो सारी चीज़ें जो आपको जो बहुत बर्डन थी सब मुक्त हो रहे हैं, हर चीज़ से मुक्त होते चल रहे हैं। अब आप अपनी कंप्लीशन के ऊपर खुद को पाने में, सेल्फ लव की बात हो रही है, फिर मैं ये कहूँगी खुद को पाया है आपने, सब खो के खुद को पाया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने खुद पे फोकस्ड किया ना, खुद को देखो किस धैर्य से बैठी है। मतलब ये चीज़ें हैं आपकी धैर्य जो आपने बना के रखी थी, या अगर नहीं धैर्य हो रहा तो बनाइए, ये दोनों स्थिति नहीं हो रहा है तो धैर्य बनाइए, अगर आपने धैर्य रखा तो अब आपको उसका फल मिलने वाला है। और कैसे मिलने वाला है? क्योंकि आपको द मजिशियन बना दिया गया, आपको स्टार्स की पावर दे दी, हो सकता है आपको, मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी आती हो, रेकी हीलिंग आती हो, टैरो रीडिंग, मतलब एनर्जी से कनेक्टेड, ईश्वर के द्वारा किसी भी माध्यम से आप ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, ये पावर आपको दी। मैंने कहा ब्रह्मा की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही थी कि मैनिफेस्टिंग, जो मैनिफेस्ट करे वो हो रहा है, इंट्यूशन पावर हायर फ्रिक्वेंसी पे चल रही है। ठीक है, इस समय आप पद, मान, प्रतिष्ठा, धन सब पा रहे हैं और सब पाने के योग्य बन रहे हैं। अगर नहीं मिला तो योग्यता बढ़ गई है, आपकी पात्रता बढ़ गई है। ये चीज़ें अब आपके जीवन में घटित हो रही हैं। उस सिचुएशन से निकाल के ये देखिए दुनिया कैसी होती है। मतलब ये नया साल आपके लिए सच में नया जीवन ही होगा, मैं कहूँ रीबर्थ है आपका। ठीक है, और देख लेते हैं मैसेजेस कि उस स्थिति से निकलने के बाद जो जो घटनाएं आपके साथ पूर्व में हुई हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आ रही कि पूर्व जन्म की चीज़ें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट रीडिंग में हम करेंगे। माँ की आगे अगर रही तो पक्का उस चीज़ को मैं लेकर आऊँ इस रीडिंग को। ब्रह्मा की बात मैंने क्यों, देख रहे हैं ब्रह्मा जी आ गए। ठीक है, ये फिर आ गया द स्टार का कार्ड। ये एनर्जी मुझे सच में इतना फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब दुनिया के रचयिता बैठे हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही थी। तो बिल्कुल वही है, आपकी ऊर्जा प्रकृति को नई तरीके से रचने वाली है। मतलब आपकी ऊर्जा से जहाँ आप जिस एनवायरमेंट में रहेंगे, जिस कॉलोनी में, जिस जगह पे, वो पूरी कॉलोनी या पूरा वो स्थान ही इतना पॉजिटिव हो जाएगा। कहते कहीं भी अगर दिव्य आत्मा होती है तो उस जगह का स्थान का ऑरा ही अलग होता है। ठीक है, ऐसा कुछ है आपके साथ। आप जिस भी स्थान पे रहें देखिएगा वहाँ भी बहुत मंगल कार्य हो रहे होंगे आजकल, पहले भले ना होता रहा हो, लेकिन अब आप देखते होंगे एक महीने से कि आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते, लोग इतने स्पिरिचुअलिटी में नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कुछ महीनों से आपके साथ। तो ये समझ लीजिए आपकी ऊर्जा का कमाल है। दिव्य आत्माएं जहाँ होती वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जाएं, कहते हैं ना, प्रवाहित होती रहती। तो सब जो उस आसपास रहते हैं उनके अंदर वो थोड़े थोड़े कण चले जाते हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं, और फिर वो तो आपकी तरीके से जैसे धीरे धीरे वो आपसे भी कनेक्ट होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होते हैं। ये आपकी पावर है। ठीक है, आपकी वजह से वातावरण का माहौल ही पूरा बदल जा रहा है। फिर लवर्स कार्ड का आ गया। ठीक है, तीसरी बार कन्फर्मेशन, राधा कृष्ण आए हैं। ये समझ लीजिए यही एक ऊर्जा, शिव शक्ति की, प्रकृति की ऊर्जा जो अब आपको आपके अंदर विद्यमान है कि आप जहाँ बैठेंगे वहाँ निस्वार्थ प्रेम करेंगे, जिससे मिलेंगे उससे निस्वार्थ प्रेम करेंगे, लोग आपसे निस्वार्थ प्रेम करेंगे। अगर प्रेम संबंधों में दिक्कत, यहाँ रिकवरी दिखती हुई दिख रही है, हार्मनी आते हुए दिख रही, चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी भी रही होगी कि आपको 2-3 दिन से ये फील या तो हो रहा होगा, क्योंकि पूर्णिमा जब आती है तो कुछ ना कुछ इमोशंस में फ्लक्चुएशन होती है। तो किसी को घुटन, किसी को कुछ भी फील होता है, किसी को प्रेम अगर बहुत फील हो रहा था कि जैसे कि अपन मतलब प्रेम, ऐसा प्रेम कि जिसको मैं निस्वार्थ प्रेम ऐसा बोलूँ कि आपको इंसान से भी है और वही प्रेम ईश्वर से भी है। मतलब वो प्रेम आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इंसान ईश्वर है कि ईश्वर इंसान है, कि मैं इंसान हूँ कि ईश्वर मुझ में है। ये ऐसी फीलिंग, बस सब चीज़ मर्ज होते हुए, सारी एनर्जी एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिख रही है। मतलब आपको अगर आपके प्रेमी है तो प्रेमी में ईश्वर दिखेंगे, आपको ईश्वर है तो ईश्वर के चेहरे में आपको आपके प्रेमी दिख सकते हैं, या खुद में ही वो फील हो सकते हैं, क्योंकि मर्जिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ फील होती दिख रही हैं। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि आपको पूर्णतः पूरी शक्तियाँ दे दी गई है। आप पूरी तरह से मैं कहूँगी जागृत अवस्था में आ चुकी, उस एनर्जी से बाहर निकाल दिया गया आपको। ये पूर्व की एनर्जी या अभी जो चल रही होगी इससे आपको बाहर निकाला जाए, जो भी जहाँ भी अटके तो वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा। हो सकता है इस समय आपको आपके मणिपुर चक्र में एक अग्नि जैसे मतलब आपको फील होती होगी, अग्नि कि पेट में ऐसा लग रहा है हीट आ रही बहुत है। तो ये समझ लीजिए आपका मणिपुर चक्र जो वर्क कर रहा है वो एक्टिव हो रहा है। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को, जो अंदर के जो भी आपके अंदर जो भी जख्म थे, जो ब्लॉकेजेस थे, जो घुटन थी, वो बाहर निकाली जा रही। तो इस समय आपको हो सकता है कि पेट से संबंधित कोई दिक्कतें, पेट में खिंचाव, दर्द, नाभि के आसपास दर्द या लूज मोशंस फील हो रहे होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा दिक्कत आपको फिजिकली यहाँ पे फील हो रही होगी। येलो रंग आपको बहुत दिख रहा होगा, या येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, कहीं से भी येलो आपके आसपास आ रहा है, या आप
खुद उस चीज़ से मतलब आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। तो ये समझ लीजिए आपके ऊपर आपके मणिपुर चक्र पे काम चल रहा है अभी। बिल्कुल द एम्परर, यहाँ पे शिव तत्व, मैंने कहा ना चीज़ों को हम मतलब अब पूरी तरीके से ऐसी एनर्जी जो खुद में ही समाहित होकर खुद को ही जागृत कर चुकी है। शिव को जागृत कर लिया आपने अपने अंदर शिव तत्व को जागृत कर लिया। आपकी थर्ड आई जो थी ना वो एकदम पूरी तरीके से अब अलाइनमेंट में, अब एक तरह से एक एक नहीं वो कहते हैं कि एक दिशा मिल गई है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको लगे अब मैं परिपूर्ण हूँ, जहाँ पे लगे अब मैंने वो प्राप्त कर लिया, या आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हाई है इस समय, जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो फील हो रहा है, सब कुछ सार्थक दिख रहा है। तो ये समझ लीजिए शिव तत्व तो आपके अंदर जागृत हो चुका है। इस समय आपको चीज़ें खत्म होते भी दिख रही होंगी, ठीक है, क्योंकि जब शिव तत्व जागृत हो खत्म होते मतलब आप खुद ही अपने हाथों कुछ चीज़ों को खत्म करें। कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही कि किसी बंधन को तोड़ा, किसी इल्यूजन को तोड़ा, किसी एक तरह से मैं कहूँ कि भ्रमजाल को तोड़ के ही बाहर निकले हैं। कुछ गलत ऐसी स्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति उसको तोड़ के आप बाहर निकल रहे हैं चीज़ों को, मतलब अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो यहाँ पे आप उस चीज़ को खुद ही खत्म कर रहे हैं, खुद ही नई चीज़ों का सृजन कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में, आपको एक जिम्मेदारी मिल चुकी है, आपने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है कि मैं हूँ कौन और मुझे करना क्या है, ठीक है। शिव कार्ड मुझे यही बता रहा है। और 6 नंबर 4 नंबर ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है बार बार रिपीटेड देखती हूँ। और यहाँ पे आगे टेम्परेंस की एनर्जी, ये हो गया हमारे विष्णु भगवान। तो देखो तीनों एनर्जी ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। अब ये देख रहे हैं त्रिशक्तियाँ, आपको 3 भी बहुत रिपीटेड दिख रहा होगा। ये हैं ब्रह्मा जी, ये विष्णु, ये शिव। अब सोचिए इस रीडिंग पे कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, है ना। ये जो आपको बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि आप अपने आप को समझ चुके हैं आप हैं कौन, ठीक है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप नाग स्तुति सुन सकते हैं, ठीक है, अगर आपको स्वप्न में नाग दिख रहे हैं, क्योंकि कुंडली से भी संबंधित चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि एनलाइटमेंट तब होता है जब कुंडली बैलेंस में आती है। तो यहाँ पे आपको नाग दिख रहे होंगे, कुंडली मारे हुए नाग दिख रहे होंगे, अपनी कुंडली पे जो भी आपने वर्क किया है वो चीज़ें आपको अगर फील हो रही हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नाग स्तुति करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नागलोक से संबंधित कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, या मुझे जो भी विजन्स भी दिखे हैं नागलोक से संबंधित दिखे हैं, ठीक है। तो कुछ कनेक्शन आपको फील हुआ होगा, इसको हम हो सकेगा तो पूर्व जन्म की जब रीडिंग करेंगे उसमें अगर माँ की इच्छा होगी कुछ चीज़ें सामने आनी होगी तो वो चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा मतलब भोजन करिए, अपना पोषण करिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छा पहनिए, खुद को शांत रखिए, बैलेंस रखिए। समस्या का समाधान आप खुद हैं। इस समय मेरी जो एनर्जी में फ़िलहाल मेरे बोलने की इच्छा नहीं कर रही है, तो शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ा धीरे या धीमी आए, मन पूरी तरीके से कुछ अजीब सा हो रहा है। तो बस मैं इतना कहूँगी, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ शक्तियाँ बहुत हैवी हो रही हैं। और त्रिदेव का आना, ये मैंने असाधारण घटना है, एक तरह से मेरे लिए भी असाधारण लग रही है, क्योंकि उस ऊर्जा को लेना और उस ऊर्जा का बखान करना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। जितना आप समझ पाए उतना ही अच्छा, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। और देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पे। लव एंड पीस, सिर्फ प्रेम 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 आ रहा है बस, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे प्रार्थना, आपकी प्रार्थना कंप्लीट होने जा रही है। आपने जो प्रार्थना की, चाहे अपने लिए की या चाहे जन कल्याण के लिए की या किसी और के लिए की, प्रार्थना मुझे यहाँ पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपका कनेक्शन आपके ईश्वर से, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से बहुत ज़्यादा डीप होता दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे माँ आदिशक्ति, महाकाली या माँ के जो भी स्वरूप को आप पूजते हो उस आपको स्वप्न में शायद प्रेम करती है। किसी वृद्धा के मतलब जैसे वृद्धा होती हैं उस स्वरूप में आके आपको प्रेम जता रही, कन्या स्वरूप में आपसे प्रेम मांग रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आपकी माँ है सपने में आपको दिख रही है, आपको कोई फ्रेंड भी आपको ऐसा सपने में दिख रहा है कि आपको बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं। तो ये समझ लीजिए माँ आदिशक्ति की कृपा है, आपकी हार्ट की इतना हीलिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपको प्रेम फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं से कोई ऊर्जा आ रही है, आपको हील कर रही है, आप बहुत दुखी थे, आप बहुत रो रहे थे, और लेकिन कोई ऐसी ऊर्जा है जिसने आपको हील किया, आप चुप हो गए, आपको लगा नहीं सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो आप समझ लीजिए ये आपकी उस ऊर्जा का कमाल है जो यहाँ पे शिव शक्ति की हम बात करें, उस निस्वार्थ प्रेम का कमाल है जो आपको हील कर रही है, ठीक है। भले आप अभी भौतिकवाद में उस चीज़ को ना देख पाए, भौतिक 3D में ना दिख रहा हो इंसान, ना वो एनर्जी मिल रही हो, लेकिन आपकी जो सोल से सोल का कनेक्शन है वो एक दूसरे को मिल के एक दूसरे को हील करते परिपूर्ण कर रहे हैं इस समय पे। तो आपकी हायर लर्निंग कंप्लीट हो रही है। आपके पितृ यहाँ पे आपको बता रहे हैं
कि बहुत कुछ था जो उन्होंने भी अर्जित किया था, लेकिन वो कुछ उतना कर नहीं पाए, इसलिए आपको चुना गया, इसलिए इतना कुछ आपके साथ हुआ। आप अपने, मैं कहूँ कि आप अपने पूर्वज, चाहे आपके दादा हों चाहे उनके परदादा हों, जो भी ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप वो भी अगर किसी शक्ति के भक्त हैं तो आप भी उनके भक्त हैं, या उन्होंने कोई शक्ति साध रखी तो वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, ऐसी मुझे ऊर्जा दिख रही। तो उन मतलब ये यहाँ पे मुझे मतलब एक वंशावली दिख रही है। ठीक है, कि ऐसा कुछ। लेकिन अब जो भी आप हायर लर्निंग की बात हो रही, तो आपको कहा जा रहा है अब आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, बहुत कुछ आपने देख लिया। अब आपकी स्टडी जो है ना, अब वो ऐसा कुछ मतलब जैसे मतलब कंप्लीशन की मुझे एनर्जी दे, प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रहा है आपके जीवन में। तो आपको, अगर आप डार्क रंग के कपड़े पहनते थे तो आपको कहा जा रहा है वाइट रंग के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आप आसपास सफ़ेद रंग रखिए या सफ़ेद बेडशीट रखिए, कुछ भी हो वाइट रंग के आसपास रहिएगा। ठीक है, मैं कुछ नाम निकाल लेती हूँ, मुझे नाम के बारे में भूल गई थी। एनर्जी काफ़ी हैवी हो रखी है, आंखें मेरी खुल भी नहीं रही। निशा, निशु, ठीक है, ज़्यादा नाम नहीं निकालूंगी आज मैं। सुधीर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ये चीज़ें, मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो नाम निकल रहे हैं देखिएगा थोड़ा, जिनसे आप प्रेम करते हैं ये उनका नाम हो। सौरभ, ठीक है, जिनसे आपका प्रेम संबंध हो, उनसे जब किसी भी सोल लेवल का कनेक्शन, उनका नाम मुझे यहाँ लग रहा है। मनीष, कुलदीप, अनन्या, काफ़ी नाम मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि जो आपके प्रियजन के होंगे। पूनम, बाकी आपका नाम होगा तो अति उत्तम है, कनेक्ट कर सकते हैं आप बस। कल्पना, अनिल। एक कमेंट आया था मेरे पास जिसमें कहा गया था, सीता, जिसमें कहा गया था कि आपकी जो पर्चियों का सेशन है हमें पसंद नहीं है। तो मैंने आंसर यही किया था आपको कि देखिए बुरा लगने वाली बात नहीं, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। ठीक है, माँ जैसा आदेश देती हैं वैसा ही हम करते हैं, जो मुझे संकेत मिलता है इसीलिए मुझे चीज़ें करनी होती। तो यहाँ पे इच्छाएं नहीं चलती हैं, यहाँ पे आदेश चलता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अगर आप सच में एक तरह से सरेंडर है ईश्वर के प्रति, तो आप सवाल नहीं कर सकते, जो चीज़ मिल रही है उसको ग्रहण करना सीखिए। शांति, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो सरेंडर की स्थिति में रहिए ना, कि अगर आप सरेंडर है तो आप सवाल नहीं करेंगे। मेरी नज़र में, मतलब मेरे जो थॉट प्रोसेस है कि अगर हम सरेंडर हैं तो हम स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, हम सवाल नहीं खड़ा करते ईश्वर के सामने। गीतांजलि, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं सिर्फ आदेश से होती, मेरे खुद की कोई उपज नहीं होती मेरे यहाँ पे। ठीक है, विजय, नारायणी, अशोक। अब नाम आए या ना आए उसका मैंने पहले कई बार कहा है, मलाल नहीं रखना है आपको। दीपांशु, प्रेमा, प्रेमा, प्रेम, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तारा, सिद्धार्थ, जुलेखा, रूबी, गौरी शंकर। ठीक है, देख रहे हैं ये नाम किस तरीके, गौरी शंकर, मतलब यहाँ शिव शक्ति आ गए हैं फिर। गौरी शंकर, विवेक, राखी, ये मित्रा नाम, मित्रा, मित्रा, बड़ा अजीब नाम है, पता नहीं कब लिखा, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मित्रा होता है, मित्र का भी कुछ संबंधित चीज़। अनमोल, हरि, गौरी शंकर आ गए, हरि भी आ गए। ठीक है, आशुतोष, भोलेनाथ का भी नाम आ गया।
काफ़ी अच्छा आज मतलब एक एनर्जी का फ्लो बड़ा अच्छा मुझे यहाँ फील हो रहा है तो थोड़ा सा हैवी मेरे लिए, लेकिन प्रज्ञा, ठीक है। आयुषी, पीयूष, बस मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ। सुनीता, स्वाति, ठीक है। ये कार्ड आप सबके लिए है, जो भी नाम आए हैं आप उससे संबंधित आप इस रीडिंग को ले सकते हैं। देख लेते हैं एडवाइस क्या आ रही है। हाँ, एडवाइस में चीज़ें आई हैं आपकी। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो मानवता है ना, ये आपकी जो आपने जो एक अपना एक छवि बना के रखा है उसको नहीं खोना है, ठीक है। आपके अंदर की जो आपका जो गुण है उसको बिल्कुल भी खोना नहीं है, ठीक है। यहाँ पास्ट लाइफ की बात मैं बार बार कर रही थी, मुझे देखो कार्ड फिर आ गया, पास्ट लाइफ का आ गया। ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछली चीज़ों को जो मतलब आपको मैंने कहा ना, पूर्व में घटित हुई घटना, पूर्व में आपके साथ कुछ ना कुछ किया गया या पूर्व जन्म की बात हो रही, यहाँ पे इस तरह से आपको कहा जाए आपने बहुत कुछ पूर्व में लोगों के लिए जन कल्याण किया, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थिति अभी आपके जीवन में चल रही है जो आपको लगता है कार्मिक्स बहुत आगे, गिरगिट जैसे लोग, रंग बदलते लोग, कि करना कुछ और था, करते थे कुछ और, आप करते हो अच्छा तो आप साथ हो रहा है बुरा, ठीक है। तो आपको कहा जा रही है पूर्व जन्म का लेन देन चल रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे सरेंडर तो होना पड़ेगा, जो किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो एडवाइस आपको यही हो रही है कि चीज़ों को एक्सेप्टेंस में रखिए, पिछली चीज़ों को जो आपसे कनेक्ट हो रही उनसे संकेत लेके आगे की चीज़ों को अच्छा करिए। आपको ट्रस्ट करने की बात कहा जा रहा है ना, कि ट्रस्ट करिए। यहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था आपको, या आपको अपने रिश्ते पे नहीं हो रहा था, या खुद पे नहीं हो रहा है, या ईश्वर पे नहीं हो, तो आपको यहाँ पे कह रहा है उम्मीद बनाए रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। बड़ी तेज़ी से कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। बड़ा एक मुझे आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीडली चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो बहुत तेज आपके बॉडी पे आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है साइलेंस हो जाओ, अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, कोई फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, ठीक है। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, ध्यान करिए, शांति से कहीं बैठना सीखिए, ठीक। अपने आप को जितना हो सके खुश रखेंगे, जितना अपने माइंड को जितना भी बर्डन से रिलीज रखेंगे, रिलीज करिए बर्डन पहली बात तो यहाँ साइलेंस की बहुत आवश्यकता है। आपको ध्यान लगाएं, थर्ड आई पे आप ध्यान लगाएं, त्राटक करिए आप शाम के समय फुल मून था तो फुल मून में हो सकता है आपने, आई होप आपने लोगों ने किया होगा, आपने ध्यान किया होगा, अपने ईश्वर से आपने कनेक्ट किया, ब्रह्मांड से कनेक्ट किया हो, तो बहुत सारी ऊर्जा आपने वहाँ से मतलब रिसीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपको ये भी बताया जा रहा है फुल मून आपको बहुत बड़ा आपके अंदर बदलाव है, आपकी मनोस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते थे, बहुत दुखी अपने होते थे, या कुछ आपको लगता कि आपका अपना कोई नहीं है, कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें आपकी अब रिलीज़ की जा रही है। आपको अब लगेगा कि आपने ये फील कर लिया कि नहीं, जो मुझसे जुड़ी चीज़ें हैं, जो मेरी आत्मा से जुड़ी चीज़ें, वो मुझसे सच में कनेक्टेड है, मैं ईश्वर की रची हुई रचना पे भरोसा करती हूँ, करता हूँ। ऐसी भी चीज़ें आपके अंदर भाव आ रहे होंगे, एक्सेप्टेंस की भी चीज़ें यहाँ दिख रही है। मतलब आपको यही कहा जा रहा है, भरोसा बना के रखिए, आगे सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। देखते हैं आदि शक्ति का संदेश क्या है। बिल्कुल महाकाली माँ बगलामुखी आई हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर कन्फर्मेशन की इल्यूजन जो था, उस इल्यूजन में जो अटैचमेंट था, आप एक भ्रम में थे, किसी से आपका बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा आपका लगाव था, चाहे आपकी कोई भी ये मतलब आदत रही हो, कोई रिश्ता रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा चाहे वस्तु से प्रिय बहुत प्रेम रहा हो, किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा प्रेम रहा, उस भ्रम को निकाल दिया गया, उस भ्रम को तोड़ा गया, आपने सही रूप देखा, असली रूप देखा उस इंसान का, उस स्थिति का, उस चीज़ का। क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की बात आ रही है ना, रंग बदलते लोग, तो यहाँ पे माँ आपको कह रही, माँ ने आपको वहाँ से निकाला। अब आपको लग रहा है कि सब एंडिंग होगी, तो बिल्कुल नहीं, एंडिंग कुछ नहीं, अब ये नया आरंभ हो रहा है। माँ पूरी तरीके से आपका दोबारा, मैंने कहा रीबर्थ की बात, मैंने कहा दोबारा जन्म, तो यहाँ पे रीबर्थ दे दिया गया है कि अब अंत ही आरंभ है, मतलब सेम वही चीज़ें, अंत ही आरंभ है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि चीज़ें खत्म हुई, अब चीज़ें तो न्यू स्टार्ट हुई और बेटर स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को कहा जा रहा है कि कुछ नेगेटिव जो माँ ने जला के भस्म कर दिया, आपकी उस
भ्रम जाल को माँ ने उसका एंड कर दिया, ठीक है। तो आपको एक तरह से अब कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है आपको कि आपको शायद संकेत भी मिल रहा होगा, जैसे कोई चीज़ टूटते हुए दिख रही है, घर में कोई संकेत है, ये चीज़ें टूट गई, या कहीं कोई चीज़ आग लगी, वो चीज़ें जल गई, या कोई कहीं से सुनने को मिला कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, या किसी की डेथ की इन्फॉर्मेशन आई, या कोई ऐसा कि किसी का रिश्ता टूट गया, ऐसा कुछ सुनने में आया, तो ये समझ लीजिए ये आपको बताया जा रहा है कि अब रीबर्थ हो रहा है, इसका संकेत दिया जा रहा है आपको। इस समय आपको कहा जा रहा है ओम क्रीम कालिकाय नमः का आपको जप करना है या सुनना है, ठीक है। ये आपको बहुत सेफ्टी प्रदान करेंगे। माँ बगलामुखी, तो माँ बगलामुखी की आप तो कृपा जानते ही कि माँ क्या करती है, माँ दुष्टों के शब्दों को ही रोक लेती हैं। उसके कहते हैं ना, बोलने से पहले उसकी जीभ पकड़ के खींच लेना, माँ इस तरीके का, मतलब स्तंभन जिसको कहते हैं, ये पावर आपको दी गई है। मतलब माँ ने आपके प्रति जो उसने भी शत्रुता का भाव रखा, गलत इंटेंशन रखी, उसको रोक दिया, उस गतिविधि को उनकी रोक दी, उस एनर्जी को रोक दिया है माँ ने। माँ ये कह रही है अब आपके जितने भी एनिमीज है ना, उनके एक एक चीज़ों पे मतलब माँ ने प्रतिरोधक क्षमता आपकी मतलब बढ़ा दी है। अब उतना अवरोध बना दिया उनके जीवन में कि आपके तक वो बाउंड्री एक तरह से वो क्रॉस ही नहीं कर सकते, आप तक आ ही नहीं सकते, वो आपको टच ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस समय आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल भी मतलब आपको भय नहीं खाना, आपको बस यही कहना है कि मैं सेफ़ हूँ, मैं सेफ़ हूँ, मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी एनर्जी को कोई भी छीन नहीं सकता, मेरी एनर्जी को कोई चुरा नहीं सकता, ये आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। माँ ब्रह्मचारिणी, अब आपको माँ यही कह रही है कि आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना, मतलब आपके साथ प्रोटेक्शन चलती है, ठीक है। आपको कोई छीन, मतलब फिर यहाँ ये कि आपकी ऊर्जा कोई छीन नहीं सकता है, आपके साथ तो प्रोटेक्शन माँ लगातार चलती रहती हैं। आपने जो ब्रह्मचर्य रखा है, आपने जो साधना की है, वो सब चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। आपको सारी टॉक्सिसिटी से माँ ने बाहर किया है, सारे ऐसे लोगों से डिटैच किया है, ठीक है। आपको गाइड किया माँ ने, तो ये प्रोटेक्शन है माँ ब्रह्मचारिणी की। आपने जितना भी साधना की है ना, मुझे यहाँ पे आपने मुझे ब्रह्मचर्य धारण करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप, तो आपके आसपास अब एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको सिर्फ नरिशमेंट देती है, मतलब आपको हील करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। आपको जब भी लो फील होता है तो कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर भाव आ जाएगा, ऐसे थॉट्स आ जाएंगे जो आपको तुरंत रिकवरी आपको फील कराते, तुरंत आपको प्रोटेक्शन या तुरंत आपका मनोबल बढ़ा देते। तो ये माँ की कृपा है, ठीक, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा है जो आपने इस ब्रह्मचर्य को धारण किया। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक तरह से जब धूप बत्ती जलाते हैं तो उसे थोड़ा सा अपने जहाँ पे आप रहते हैं उस ऑरा को क्लीन किया करें, उस एरिया को क्लीन करना जरूरी है, ठीक है। ऑरा क्लीन करके रखें, ये माँ का आदेश है आपके लिए। और जब भी आप अपने आप को, जब कहते हैं ना कि जब आपने रहस्य को आपने खोलना शुरू किया, रहस्य खुलना शुरू हुआ, तो देखते ही रहस्य खुल के क्या सामने आया आपके, कि आप हैं कौन, या आपको क्या मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ओके, एक्यूपंक्चर आपने ये टेक्निक सुनी होगी, ठीक है। एक्यूपंक्चर में जहाँ पे कुछ दिक्कतें होती हैं वहाँ पिन चुभो के ना ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा तो शायद ये ट्रीटमेंट आपने करवाया हो, या आपको एडवाइस मिल रही हो, या आप खुद ही करते हो, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है ये जो मतलब प्राचीन काल में विधियाँ की जाती थी, ठीक है, लोगों के एनर्जी को संतुलित करने के लिए, ठीक है, या उनको क्या कहते हैं, उनको उस नेगेटिविटी से मतलब दूर करने के, उनका उपचार करते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने या तो ऐसा उपचार करवाया है एक्यूपंक्चर का, या तो आप खुद भी करते हैं। इससे आपका मतलब हेल्थ इशू जो था थोड़ा अब मुझे यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, या तो आपको ये चीज़ें करानी भी चाहिए, ठीक है। चैनलिंग, आपको हो सकता है इस समय चैनलिंग बहुत आ रही हो। चैनलिंग मतलब कि माइंड में थॉट्स आ रहे होंगे, इंट्यूशंस आ रहे होंगे, उसको आपको कहा जा रहा है लिखना, अपने हाथों से लिखना, सारी इन्फॉर्मेशंस को अपने हाथों से लिखना, ठीक है। और संदेश प्राप्त करना और लोगों तक उस संदेश को पहुंचाना, मतलब उस संदेश से भी आप लोगों को शांति प्रदान कर सकते हैं, हीलिंग प्रदान कर सकते हैं। एक मतलब मुझे ऐसा था, एक पुल नहीं होता, एक ब्रिज, आप मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को लेके सामने वाले व्यक्ति को देना, ये आप एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहे हो, ये है आपके पास, ये पावर आपके पास है। चैनलिंग आपको हो रही, पारलौकिक चीज़ें आपको फील हो रही हैं, मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, आपको मार्गदर्शन दिया भी जाए। उस चीज़ को कहा जाता है कि लिखना। चैनलिंग जब होती है तो आपको कहा जाए उसको लिखिए और इस चीज़ को आप आगे भी डिलीवर करिए, ठीक है। स्पिरिचुअल्स एडोरमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको एक तरह से मुझे आत्मज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है, सुरक्षा फील हो रही होगी, डिज़ाइन मतलब आप ऐसी पावर आपकी कि आप अपनी भी सुरक्षा करें और औरों की भी सुरक्षा करें, मुझे ये दोनों चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंसान क्या करता है, जैसे अभी भी अगर आप कोई साधक हैं, कोई मतलब कुछ भी ऐसा आप करते हो, कोई क्रियाएं करते हो, तो आप लोगों को से ताबीज़ दी जाती है, स्टोन्स दिए जाते हैं, ठीक है, कोई कवच बना के दिया जाता है, ऐसा कुछ का आप करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये मतलब एक तरह से ये आपको वरदान स्वरूप मिला है, ये आप आगे चल के करेंगे, आप ये कर रहे हैं, आपके हाथों अगर आप किसी को कुछ भी उठा के दे देते हैं ना, तो उसकी प्रोटेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके पास, ये आपके लिए गिफ्ट और ये वरदान है, ठीक है।
चलिए अब देख लेते हैं माता के ब्रह्मास्त्र से क्या संदेश मिलता है, क्योंकि इसके बिना तो हमारी रीडिंग अधूरी है, संदेश अधूरा होता है ना। क्योंकि मुझे एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है, फील हो रहा है एनर्जी, ब्रह्मा की एनर्जी, शिव और विष्णु, सब तीनों त्रिदेव यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई। तो हो सकता है आप सबको भी अच्छी फीलिंग इस समय आ रही हो कि पूर्णिमा का असर तो अभी भी है हमारे उस पर। तो चीज़ें आपने फील की, अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, मतलब आपसे कोई फिजिकली बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब या तो आपका आकर्षण इतना तेज है कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे, चाहे आप किसी से अट्रैक्ट हों, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिख रही, ठीक है। तो कोई तो ऐसा हो सकता है जो शायद आपको ऐसा, क्योंकि पास्ट लाइफ की भी बात हो रही थी, कुछ कार्मिक लोग भी होंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ज़्यादा, और कुछ कार्मिक्स होंगे जिनसे आप ना चाह के भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जाके जब वहाँ जाते हैं तो आपको दुख मिल रहा है, प्रताड़ना मिल रही है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अलर्ट भी होने की जरूरत। तो अगर आपसे किसी का प्रेम संबंध है, तो ये जो अट्रैक्शन आ रहा है ना, ये दैवीय अट्रैक्शन है। वो जो पॉजिटिव चीज़ें इस इंसान के अंदर, वो चीज़ें आपको आकर्षित कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें कहूँगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 888 क्या है, प्राचुरता साकार हो रही, अवसर का आगमन हो रहा है, कुछ मिस्ट्रीज, मतलब कुछ रहस्य खुलने वाले हैं बड़ी तेज़ी से, ठीक है। तो यही, ये जो हाई प्रेस्टीज का कार्ड है यही है कि आपके साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया घटित तो हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें खुलती चल रही हैं। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देख रहे हैं माता ने कैसे प्रोटेक्शन दिया है आपको। काफ़ी मुझे ऐसा लगा कुछ है जो आपको लॉन्ग, मतलब क्या कहूँ मैं इस चीज़ को याद करते हैं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंसान जो आपको खो चुका था या खो दिया, या आपने खो दिया, एक दूसरे को याद करते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपको कोई हेल्प मिलने वाली, या आप किसी की हेल्प करने वाले, आपको इस योग्य बना दिया गया कि आप दूसरों की सहायता करें, आपको भी कोई हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है। 111 आपको बहुत दिख रहा होगा, 11 भी आपको दिख रहा हो, तो ये समझ लीजिए आपके देवदूत आपके साथ खड़े हैं, आपका ब्रह्मांड आपके साथ लगा हुआ, नई शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है। आपको उसे तालमेल बिठा के चलना है, एनर्जी को समझना है, चीज़ों पे आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। नई चीज़ें होने वाली, नए आइडियाज़, नई काबिलियत, मतलब कुछ चीज़ें आपके सामने नई खुल के आएंगी। आप अपने आप को जाने कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है जो छुपी हुई थी। ब्लैक मैजिक का बैकफायर, मतलब यहाँ पे मैंने कहा माँ बगलामुखी की एनर्जी पहले ही आ गई कि जो चीज़ें हो रही माँ स्तंभित करती चल रही हैं। तो या आपने कोई उपाय किया हो, या आपको उपाय करने के लिए माँ कह रही है, बगलामुखी हो सकता है आह्वान कर रही हैं आपका कि आए इस चीज़ का, मतलब माँ को आह्वान करिए, उस संकल्प को उठाइए और अपने शत्रुओं का नाश अपने हाथों करिए, ठीक है। तो आप माँ की साधना कर सकते। न्यू बिगनिंग, बार बार नई शुरुआत की बात हो रही थी। यहाँ गणेश भगवान, बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है आपको स्वप्न में हाथी दिख रहे होंगे, ठीक है, या आपको उगता हुआ सूरज दिख रहा होगा, या कोई ऐसी जर्नी जहाँ से निकल के आप कहीं और स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुछ नया होते दिख रहा है। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। आपके प्रेम संबंधों में माँ जल्दी ही सुधार कर रही हैं। तो देख रहे हैं ये जो मुझे यहाँ पे, वही मैंने कहा स्टार्टिंग से ही प्रेम संबंध दिखाया, यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी बिगाड़ी गई हैं, तो यहाँ पे सुधार होते हुए दिख रहा है। जल्दी कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपके सामने। आपको इस समय हो सकता है जिस रिश्ते की बात हो रही है, अगर आपने सपना देखा तो रिश्ते का आना या उसका मिलना उस व्यक्ति विशेष का, तो ये चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। विष्णु सहस्त्रनाम मैंने पहले ही कहा, और फिर ये चीज़ें आ गई। विष्णु सहस्त्रनाम सुनते रहिए आप। पूर्व जन्म के दोषों के कारण आपके इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ा, धैर्य बनाए रखें। तो जो मैंने आपको पूर्व जन्म की बातें कही ना, सेम वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। 555, ये बड़ा बदलाव, बड़ी चुनौती जीवन में इसलिए है क्योंकि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया प्रकट होने वाला है। तो आपको यहाँ पे विचलित नहीं होना, ईश्वर आपके साथ है। 555 आपको हो सकता है बार बार दिख भी रहा होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कैसी ऊर्जा आ रही है, आदिशक्ति की, महाकाली की, शिव शक्ति की ऊर्जा देख ही रहे हैं आप कैसे बार बार लवर्स कार्ड रिपीटेड आ रहे हैं, राधा कृष्ण आ रहे हैं। तो समझ लीजिए आपका दैवीय संबंध जो है वो अब पूरी तरीके से परिपूर्ण होने, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं, या धार्मिक यात्रा पर आप हैं, ठीक है। ये तीनों सिचुएशन है कि आप धार्मिक यात्रा पे इस समय हो सकते हैं जब रीडिंग सुने, या आप करने वाले, या कोई प्लान होने वाला है आने वाले समय में। आपको धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ आपका, मतलब एक बड़ी अचीवमेंट मुझे मिलती है यहाँ दिख रही है। इस समय आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी इच्छा, जो आपका लक्ष्य आपने समझ रखा है, उस चीज़ पे फोकस करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ज़्यादा ध्यान मत भटकाइए। ये समय है आपको हर समय, मतलब हर जगह जहाँ पे आप जाएंगे या कुछ भी, कहीं भी कुछ भी चीज़ में काम में हाथ लगाएंगे, उस चीज़ में आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपके जीवन में कुछ नया बदलने वाला है, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाली है, ऐसा कुछ।
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आपको आवश्यकता है। तो मैंने वही कहा ना, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, साइलेंस हो जाइए और जो आत्मा कहती है, जैसे जो चैनलिंग की बात हुई ना, वो चीज़ें सुनिए और उसको लिखिए और उस चीज़ से संकेत अपने आप से भी, अपने आप को भी आप संदेश ले सकते हैं और दूसरों को भी संदेश दे सकते हैं। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना है। तो बिल्कुल युद्ध मैंने कहा ना कई जन्मों से करते हैं, तो आपका काम मतलब जो स्टार सीड उनका काम ही यही है कि नेगेटिव पावर के खिलाफ खड़ा होना। यहाँ पे आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं देख बैठना है। आत्म जागृति यही है, आप जाग चुके हैं या जागने की अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है। या आप ये प्रक्रिया या तो आपको जगाने के लिए की गई थी, ये चीज़ें हैं। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, बिल्कुल जो मैंने पहले ही बताया कि लोग मिल कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से संबंधित तो षड्यंत्र तो चल ही रहा है। बिल्कुल पूर्व जन्म के रिश्ते हैं, जो जिसको आप ट्विन फ्लेम बोलते हैं, ये वो रिलेशनशिप है, इसका कन्फर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इतनी घटनाएं आपके जीवन में चल रही थी। आपकी भक्ति का भय, मतलब आपसे बहुत लोग भयभीत हैं, क्योंकि अगर इतनी पावर आ चुकी है आपसे कोई जीत नहीं रहा है, इसलिए ज़्यादा मतलब लोग आपको देख के भयभीत, या माँ बगलामुखी की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए लोग आपसे जीतते नहीं हैं। 666 आपको शायद दिख रहा होगा, तो आपको कहा जा रहा है आपके जो देवदूत हैं आपका सपोर्ट करें, एंजल्स आपके आसपास हैं। थोड़ा संगति पे ध्यान दीजिए, जहाँ रह रहे हैं, जिनके साथ उठ बैठे उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, आपका आकर्षण बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आप जिस चीज़ का उपभोग करना चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब एक लग्जरियस चीज़ें आपको फील, आपको हो सकता है अपने आप को फील हो रहा हो कि मैं बहुत मतलब एक क्वीन हूँ, किंग हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये समझ लीजिए आपका शुक्र यहाँ पूरी तरीके से एक्टिव है। अब आपका आत्म ज्ञान लेने का समय आ चुका है, आत्म भटकाव से बचें। नारायण कवच, बिल्कुल ये चीज़ें तो नारायण बार बार आ रहे हैं। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है स्टॉप हो जाइए। जहाँ पे आप अपनी एनर्जी गलत दिशा में दे रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। आपकी जो फैमिली आपकी कदर नहीं करती है, ये आपको बताया जा रहा है कि आपको, इसीलिए ये कार्मिक्स लोग हैं जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका कोई कितना भी घनिष्ठ हो। ये आपके कर्मों का ही लेन देन था, जो आपके प्रति उन्होंने वो उस तरह का प्रेम नहीं दिखाया जिस तरह का आपको प्रेम चाहिए था। जो डिजर्व करते वो आपको नहीं मिल रहा था। महादेव की कृपा है आपके ऊपर, बिल्कुल आप हो सकता है महादेव के साधक हो, साधना की हो, महादेव के भक्त हैं, तो कृपा है आप पर। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, वो आपसे एक संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा बार बार डबल 1 दिखता होगा। अभय दान, बिल्कुल भय नहीं रखना है। अभी अगर किसी चीज़ का भय था कि चीज़ मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी, मेरी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ, आपको माँ कह रही निश्चिंत हो जाइए, आप सुरक्षा में हैं। आपकी शुभकामनाएं पूरी होने वाली, जो शुभकामना मतलब जो सबसे ज़्यादा आपको था कि मेरा ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। 10 स्टार का कार्ड पहले ही आके उन्होंने, और ये कंफर्मेशन माने में भी दे दी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो पूरी होने वाली है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं थी। कर्मों का अवलोकन करें, तो मैं इस कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है, कर्मों का अवलोकन करना है तो शायद पूर्व जन्म की जो हम सोच रहे थे, जो बार बार ये इंट्यूशन आ रहा था कि पूर्व जन्म की रीडिंग करनी है, तो उस रीडिंग में हो सकता है कर्मों का कुछ अवलोकन हम करें, और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपको बताएं कि आपके पूर्व में आपने क्या किया था, क्या थे आप। महिला शत्रु का आघात, यहाँ मुझे हाँ यहाँ पे महिलाएं अटैक करती हुई दिख रही हैं, गुप्त महिलाएं हैं, गुप्त रूप से आपके साथ, आपकी सखी सहेली, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी सिस्टर या आपकी पत्नी, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। महिलाओं से संबंधित चीज़ें, अरे तो नाम भी हो सकता है इनका कुछ इससे मैच होता है, HTRNULY हो सकता है, इनके नाम में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाइए इनसे। आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, तो ये बिल्कुल, क्योंकि आप दैवीय ऊर्जा कैरी करते हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, तो जो राक्षस होते हैं ना, ये पास्ट लाइफ की जो कनेक्शन है, आपको लग रहा होगा ना कि मेरी माँ ऐसी कैसे, मेरे पिता ऐसे कैसे, मेरे भाई इतना नेगेटिव क्यों, मेरी बहन या पत्नी कोई भी, तो ये वो नहीं है, ये सिर्फ समाज का रिश्ता है। लेकिन ये आसुरी शक्तियाँ हैं जो इस रूप को धारण करके आपके जीवन में आई, ताकि आपको आगे बढ़ने ना दें, ठीक। तो ये आडंबर जो आपका सामाजिक आडंबर चला, इसको तोड़ दीजिए। इसमें फंसे रह जाएंगे तो खुद को नहीं पाएंगे और सब कुछ खो देंगे, और फिर जन्मों के फेरे में पड़े रहेंगे, फिर वही प्रताड़ना, फिर वही झेलना, यही चलेगा। फिर आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द होता है, आपने दुनिया को हंसाया लेकिन खुद रोते हैं अकेले में। माँ सरस्वती की कृपा है, तो बिल्कुल ज्ञान से भरपूर हैं आप, ज्ञान माँ ने दिया है, तो बिल्कुल सरस्वती की कृपा, तो आप अच्छा गाते होंगे, अच्छा लिखते होंगे, अच्छा कविता लिखते होंगे, बहुत अच्छा वक्ता होंगे आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काफ़ी अच्छा गाते भी होंगे, आपको गाने का बड़ा शौक होगा, आवाज़ आपकी बड़ी अच्छी होगी। आपके सोलमेट इस समय आपको बड़े शुद्ध भाव से याद करें। देख रहे हैं रीडिंग किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो आत्मा की आवाज़ आत्मा सुन रही है। माँ कामाख्या का बुलावा, माँ की कृपा।
संघर्ष का समापन, ये कार्ड देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें, मतलब अब चीज़ें यथास्थिति होने वाली हैं। जो चीज़ें, जिस चीज़ का आप वेट करें तो वो चीज़ें होने वाली हैं। किसी तीर्थ पर जाके जब तब करें तो बिल्कुल हो सकता है आप साधना कर रहे हो किसी तीर्थ पे जाके, या आप जाने वाले कोई प्लान कर रहे हैं, या तो हो सकता है उसी तीर्थ पे हो जहाँ पे आपको जब तब आप कर रहे हो, तो वहाँ से भी हो सकता है संदेश ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं तो जप मंत्र को ना बंद करें। बिल्कुल मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब मतलब कि आपका, मैंने कहा ना, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कार्मिक्स होंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी वैवाहिक जीवन जो है, आपका जो सामाजिक वैवाहिक जीवन वो डिस्टर्ब रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ईश्वरीय संतान हैं, तो आपको इस तरीके से ये, क्योंकि माया में नहीं फंसाएंगी माना, तो माया से निकाल रही हैं बात, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी घर में। आप अपनी समस्या का समाधान खुद हैं। जो टेम्परेंस का कार्ड था उसमें मैंने यही कहा कि खुद समस्या का समाधान आप खुद ही करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप पे अंधविश्वास ना करें, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है जिसकी वजह से इतना कुछ भोगना पड़ा। फिलहाल तो कुछ सारी चीज़ें रचित थी, अगर ये भ्रमजाल ना डाला गया होता तो ये चीज जाल को तोड़ भी ना पाते, माया को समझ भी ना पाते। तो आपको कहा जा रहा है आपके दुश्मन आपके सामने अब अपने अस्त्र छोड़ रहे हैं, ठीक है, छोड़ रहे हैं मतलब कि अपने अस्त्र लेकर नतमस्तक हो रहे हैं, ठीक है, अस्त्र डाल रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी, आपके इष्ट आपके साथ है। माँ ने हाथ पकड़ के रखा है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, तो आपको यहाँ पे भय नहीं खाना है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँच रही है। अब रही बात कि आप इतने अच्छे क्यों, आप इतने सुंदर क्यों, आप इतना अच्छा कमाते क्यों, इतना अच्छा बोलते क्यों, आपकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षित क्यों है, आकर्षण क्यों इतना ज़्यादा, इससे आप कई लोग जलते हैं। इसकी वजह से भी आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। 2 कार्ड्स और निकालूंगी बस, उसके बाद मैं स्टॉप करती हूँ रीडिंग। नए सोच में नवीन परिवर्तन लाइए, बिल्कुल नए सिरे से सोचिए, तभी नया जीवन मिलेगा आपको। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें। तो हो सकता है आपको इस समय क्रोध, लालसा, लालच, भय, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही होगी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। तो आपको कहा जा रहा है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको भ्रमित कर रही हैं, ठीक है। तो इस समय आपको सिर्फ ईश्वर पे ध्यान लगाना है, जो आपकी आत्मा बोली उस पर ध्यान लगाए, उसको सत्य समझिए। तो आप जब भी कहीं भी अगर आप भ्रमित हो रहे हो तो आप अपने ईश्वर को याद करें, अपने उस प्रेम को याद करें। अगर प्रेम पे आपको संदेह हो रहा है तो उसका एक तरह से मैं कहूँगी, जब वो बीज बोया गया था आपके आत्मा में, जब वो अंतरात्मा में आपकी वो चीज़ें कनेक्ट हुई, आकर्षित हुई थी, तो उस क्षण को याद करिए, या जो संकेत ईश्वर ने दिए, जो प्रकृति ने संकेत दिए, उसको याद करिए। भ्रमित मत होइए, क्योंकि भ्रमित करने के लिए तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं आपके आसपास, लेकिन उस चीज़ तक, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित रखना, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखना, ठीक है। तो लक्ष्य अगर आपने साध रखा है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो उसके लिए जो ईश्वर ने संकेत दिया था उस पर ध्यान दीजिए, बाहरी आडंबर में मत पड़िए, ठीक है। तो जो भी अभी आपके अंदर कन्फ्यूज़न, घुटन, जो भी ऐसा था, फ्लक्चुएशंस आ रही थी इमोशंस की, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ जो कनेक्ट हुई मैंने आपको बताया। बाकी माँ अगर चाहेंगे तो पूर्व जन्म की चीज़ों को थोड़ा सा हम कनेक्ट करके देखेंगे कि आगे क्या आता है। बाकी जो संदेश आपको मिला है उसको अपने जीवन में धारण करिए, उस चीज़ पे थोड़ा अमल करिए, थोड़ा भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़ते चलिए और शिव शक्ति का नाम लेते रहें, भक्ति करते रहें, जन कल्याण करते रहें, देश की सेवा करते रहें। ऐसी मनोकामना था। जय माता दी। ओम माता दी।